संध्या का वक्त हो गया है और ऐसे में पक्षी भी अपने घर को वापस लौट रहे हैं और खूब कोलाहल यहाँ सुनने को मिल रहा है मुझे इन पक्षियों का। वैसे देखें तो ये जो भी हमारे जंगल होते हैं, इनमें जो पारिस्थितिकी तंत्र काम करता है, इसमें इतने तरह के जीव जंतु कीटाणु होते हैं, इनमें से बहुत से हमारे काम के भी होते हैं। जब देखिए ना, ऐसे ही पेड़ों पर तो रेशम का कीड़ा भी पैदा होता है और इस रेशम के कीड़े से ही हमें सिल्क मिलता है, रेशम मिलता है। लेकिन एक सिल्क होता है एरी सिल्क, जिसे कहा जाता है अहिंसा रेशम, यानी नॉन वायलेंट सिल्क। और वो इसलिए कि इसके लिए रेशम के कीड़े को मारना नहीं पड़ता और वहाँ से तैयार होता है एरी सिल्क, बिल्कुल इको फ्रेंडली, जो सर्दियों में गर्म तो गर्मियों में ठंडा होता है। जोगेश द्योरी असम के एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने एरी सिल्क का एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिससे 1600 से अधिक आदिवासी गांव हैं जिन्हें आजीविका मिली है। एरी सिल्क को लेकर उन्होंने जिस तरीके का प्रयोग किया, जिस तरीके से खेती के साथ विज्ञान को जोड़ा, इसी के लिए उन्होंने प्राप्त किया पद्मश्री का सम्मान। असम की हरियाली, जहां प्रकृति और परंपरा साथ साथ चलती है। वहीं जन्म लेती है एक ऐसी कहानी जिसमें मेहनत, मिट्टी और उम्मीद की खुशबू बसी है। ये कहानी है जोगेश द्योरी की, एक ऐसे कर्म योगी की जिन्होंने एरी रेशम के धागों में हजारों लोगों की जिंदगी को जोड़ दिया। ग्वालपाड़ा जिले के एक साधारण से गांव में जन्मे जोगेश द्योरी पिछले 3 दशकों से अधिक समय से नॉर्थ ईस्ट में एरी रेशम उत्पादन को नई दिशा देने में जुटे हुए हैं। मैंने एरी सिल्क को विश्व में एक नई पहचान दिलाने का मिशन शुरू किया है और इस दिशा में लगातार प्रयासरत हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ एरी के प्रति जागरूकता फैलाना नहीं, बल्कि उसे एक नया स्वरूप देना है। एरी को मैंने केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि ये नॉर्थ ईस्ट की सांस्कृतिक पहचान है, एक विरासत है। बोडोलैंड काउंसिल एरिया के माध्यम से आज लगभग 50,000 परिवार एरी से जुड़े हैं, जिनमें से 70% महिलाएं हैं। उन्होंने पारंपरिक सेरीकल्चर को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा और एक ऐसा मॉडल विकसित किया जिससे ग्रामीण और आदिवासी समुदायों की आय में स्थायी वृद्धि संभव हो सकी। कोकराझार में स्थापित इंटीग्रेटेड बोडोलैंड सिल्क पार्क उनकी दूरदर्शी सोच का एक प्रमुख उदाहरण है। उनके प्रयासों से 1600 से अधिक गांव एरी सिल्क उत्पादन से जुड़े और हजारों परिवारों की आजीविका को एक नई दिशा मिली। उन्होंने ये साबित किया कि अगर परंपरा और तकनीक साथ साथ चलें, तो विकास की नई राहें खुल सकती हैं। डॉक्टर जोगेश द्योरी रिनोन्ड सेरिकल्चरिस्ट, एरी और मुगा सिल्क पर में 30 साल से ज्यादा काम किया है। इन्होंने साइंस लेड, वुमेन सेंट्रिक और कंजर्वेशन बेस्ड सेरिकल्चर को नॉर्थ ईस्ट में बढ़ावा दिया है। स्पेशली असम में इन्होंने बोडोलैंड सिल्क पार्क को एस्टैब्लिश किया है। इस पार्क में एरी सिल्क पर रेयरिंग से लेकर तक वैल्यू एडिशनल प्रोडक्ट्स को बनाने तक किसानों को और बहुत महिलाओं को स्पेशली ट्रेनिंग दे रहे हैं। जोगेश द्योरी के लिए रेशम सिर्फ एक उत्पाद नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भरता का जीवंत प्रतीक है। उनकी सोच है, एरी हमारा भविष्य है, मुगा हमारी पहचान। ये आज एक विचार नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन बन चुका है। उनकी पहल ने ये साबित किया है कि जब परंपरा, विज्ञान और संकल्प एक साथ आते हैं, तो बदलाव सिर्फ संभव नहीं, बल्कि स्थायी बन जाता है।
और आज रेशम के ये धागे सिर्फ वस्त्र नहीं बुनते, बल्कि एक नए भारत की कहानी भी बुन रहे हैं। रेशम उत्पादन के क्षेत्र में उनके इस असाधारण योगदान के लिए जोगेश दियोरी को पद्मश्री पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई।